गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बहुत लोग एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं। ये जो एसिड को सप्रेस करने की दवाइयां हैं, ये बहुत सारे अलग अलग नामों से आती हैं जिन्हें आप यूटिलाइज करते हैं। ये मेडिकल स्टोर में फ्रीली अवेलेबल होती हैं और आपको मिलती हैं, आप यूटिलाइज करते हैं। क्या वास्तव में आपको इनको खाना चाहिए या इन दवाइयों को नहीं खाना चाहिए? क्या आपको इनको सडनली बंद कर देना चाहिए? ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है जिस पर आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। जितनी भी एसिड को बंद करने की दवाइयां हैं, उनमें से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये इतने पोटेंट हैं कि एसिड को एकदम सप्रेस करके चलते हैं एंड आपका जो एक एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको एडिक्वेटली एड्रेस करते हैं। द प्रॉब्लम ये है कि वाइडली अवेलेबल है, आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाते हैं एंड आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इवन कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एज ओटीसी अवेलेबल होते हैं। नाउ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किस किस नाम से अवेलेबल होते हैं, इनको ध्यान से देखिए। ओमेप्रोजाल, ये वास्तव में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। पेंटोप्रोजाल, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। रेबेप्रोजाल, लेंसेप्रोजाल एंड एसओमेप्रोजाल, ये सब वास्तव में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। इनका काम है कि एसिड को सप्रेस करे, एसिड को दबा के रखे और आपकी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा दिलाए। लेकिन कभी कभी आप इन जो मेडिसिन है इनको अननेसेसरी यूज करते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि ये जितने भी इस तरह की मेडिसिन हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। मान लीजिए आपको एसिड पेप्टिक डिजीज है तो ये जो इस तरह की मेडिसिन है वो इस्तेमाल होंगी। अगर आपके खाने की नली में ईसोफेजाइटिस है तो ये मेडिसिन यूज होंगी। अगर आपको खाने की नली में GERD जैसी प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये दवाइयां इस्तेमाल होंगी। अगर आपको H पाइलोरी का इंफेक्शन है खाने की थैली में तो इन दवाइयों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी में यही आएंगे। ओमेप्रोजाल आएगी, एसओमेप्रोजाल आएगी, पेंटोप्रोजाल आएगी, रेबेप्रोजाल आएगी और लेंसप्रोजाल आएगी। आपकी तारीख में एक डेक्स लेंसप्रोजाल भी अवेलेबल है। नाउ अगर हम नई गाइडलाइंस को देखें तो जो न्यू गाइडलाइंस अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन ने अपने सामने रखी, उनको जरा ध्यान से देखिए। एजीए ने कहा कि जहां तक पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, इनकी जो डोज का सवाल है उनको एक बार प्रॉपर्ली एड्रेस करने की जरूरत है। आपको लोवेस्ट पॉसिबल डोज लेने की जरूरत है, इन शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीपीआई हमेशा ओवर यूज होते हैं, इन द सेंस कि ये जो दवाइयां हैं ये हमेशा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ये जितना टाइम लेने की जरूरत है उससे कई गुना लंबे टाइम तक इस्तेमाल की जाती हैं। और यह बात बिल्कुल सही है कि कभी आप इनको अनइंटेंशनली भी लेते हैं, इन द सेंस कि आपने ये इस्तेमाल की, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हुई, तो चूंकि ये इजीली अवेलेबल हैं तो आपको उनकी आदत सी पड़ जाती है कि रोज एक कैप्सूल या गोली खाते हैं जिससे एसिड आपका कंट्रोल में रहे। नाउ ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसे कौन सी समस्याएं हैं जिनमें ये पीपीआई या ये जो दवाइयां हैं ये शॉर्ट टर्म लेने की जरूरत है? शॉर्ट टर्म लेने की जो पीपीआई की यूज की जरूरत है उनको ध्यान से देखिए। नाउ पीपीआई या जो ये जो दवाइयां हैं या एसिड सप्रेशन की दवाइयां हैं, इनको 1 से 2 हफ्ते लेने की जरूरत है अगर H पाइलोरी का इंफेक्शन है तो। दैट्स नंबर 1। नाउ अगर अल्सर की कोई बीमारी है या डोनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है तो अल्सर की बीमारी में एंटीबायोटिक के साथ में ये जो एसिड सप्रेशन की दवाइयां हैं ये 4 से 12 हफ्ते लेने की जरूरत है। इसका मतलब 1 महीने से लेकर 3 महीने तक। अगर आपको खाने की नली में बहुत सारे घाव हैं या ईसोफेजाइटिस है सीवियर, तो ये जो दवाइयां हैं आपको लेने की जरूरत है 4 से लेकर 12 हफ्ते यानी 1 महीने से 3 महीने तक। तो अगर हम शॉर्ट कोर्स की बात करें तो ये जो एसिड सप्रेस करने की दवाइयां हैं, चाहे वो पेंटोप्रोजाल हो, ओमेप्रोजाल हो, एसओमेप्रोजाल हो, ये इस तरह की जो दवाइयां हैं ये वास्तव में 1 से 2 हफ्ते या एट द मोस्ट 3 से 4 हफ्ते जरूरत पड़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 12 हफ्ते से ज्यादा कभी भी शॉर्ट कोर्स रिकमेंडेड नहीं है। नाउ जो शॉर्ट कोर्स है वो कभी कभी एसिड रिफ्लक्स या जो डिस्पेप्सिया जो पेट फूलता है उसमें भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर 2 to 4 वीक्स। नाउ
कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये दवाइयां लॉन्ग टर्म लेने की जरूरत पड़ती है। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें आपको ये थोड़े से लंबे समय लेने की जरूरत है। नाउ अगर खाने की नली में सीवियर इसोफेजाइटिस है और घाव हुए हैं तो लंबे लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर खाने की नली में इओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस है, ये दवाइयां थोड़ी सी लंबी खानी पड़ेंगी। अगर खाने की नली में बेरेट्स इसोफेगस है, जिसे प्री कैंसरस कंडीशन माना जाता है, ये दवाइयां थोड़ी लंबी खानी पड़ेंगी। अगर खाने की नली में कोई स्ट्रक्चर है तो भी ज्यादा लंबे समय खाने की जरूरत पड़ सकती है। नाउ अगर आपका पेट फूलता है, इन आपको ऊपर की तरफ कोई सिम्टम्स आते हैं जो इन दवाइयों से रिलीफ होते हैं, तो कभी कभी इन्हें लंबा खाने की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों को खून की उल्टी हुई, जिन्हें अंदर पेट में अल्सर की बीमारी है, जिसके फटने से खून की उल्टी हुई, तो यह दवा थोड़ी सी लंबे समय लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको शॉर्ट टाइम की जरूरत है लेकिन आप लंबा खा रहे हैं, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बस द ओनली थिंग इज फॉर्चुनेटली कि इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं दवाइयों के, वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको ध्यान से देखिए। जब आप पीपीआई लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन में कुछ इंफेक्शन होने का डर रहता है। उनमें सबसे कॉमन जो इंफेक्शन इज द क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। तो जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है उसके इंफेक्शन होने का डर रहता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि लंबे समय अगर आप ये एसिड सप्रेशन की दवाई लेते हैं तो आपकी याददाश्त, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पर फर्क पड़ता है। यानी जो डिमेंशिया है या याददाश्त की जो प्रॉब्लम है या भूलने की बीमारी है, वो इन दवाइयों के लंबे इस्तेमाल से हो सकती है। यह बात भी सही है कि जब आप एसिड को सप्रेस करने की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी दूसरी दवाइयां जो है उनसे इंटरेक्शन होता है। इन द सेंस कि अगर आप दौरे की कोई दवाइयां लेते हैं उनसे ये इंटरेक्ट करेंगी, आप एचआईवी की कोई दवाइयां लेते हैं तो उससे ये इंटरेक्ट करेगी, आप खून पतला करने की अगर दवाइयां लेते हैं तो ये जो इस तरह की दवाइयां हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगी। तो यह चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा है तो आपको एसिड को बंद करने की दवाई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिन्हें कहते हैं, इनको बंद करने की जरूरत पड़ेगी या इनका जो डोज है वो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके जो डॉक्टर है इन मेडिसिन को नीचे की तरफ कैसे उतारेंगे। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के चलते ये जो दवाइयां हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये दिन में आप 2 बार खाते हैं इन एक्यूट सिचुएशन, तो जैसे ही आपकी एक्यूट सिचुएशन नीचे आती है तो ये जो दवाइयां हैं ये आपको दिन में 1 बार लेने की जरूरत है। आपको मान लीजिए कहीं स्टमक में अल्सर है, आप ये कैप्सूल या गोली सवेरे शाम खाते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही सिम्टम्स डिसअपियर होते हैं उसको दिन में 1 बार लेने की जरूरत है। अगर खाने की नली में बेरेट्स इसोफेगस है, सिम्टम्स आपके इंप्रूव हुए, तो उसको वास्तव में 1 बार लेने की जरूरत है। तो इसलिए कोई ऐसा नीड या रीजन 2 बार लेने की नहीं है। तो ये जो मेडिसिन है इसको वंस अ डे करने की जरूरत है। नाउ इस दवा को डिसकंटिन्यू करना है, ये जो डिसीजन है आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपके डॉक्टर लेंगे कि उसको टेपर कैसे करना है। बट ऑन एन एवरेज हर हफ्ते जो दवा की डोज है वो 50% रिड्यूस की जाती है जब तक ये दवा पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती है। नाउ जब आप इन दवाइयों को बंद करते हैं तो क्या आपको कुछ डिस्कंफर्ट होगा? साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जब आप लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या ये ओमेप्रोजाल, पेंटोप्रोजाल, लेंसोप्रोजाल इस तरह की दवाइयां खाते हैं जिनमें जोल पीछे लगा हुआ है, जब आप इन्हें बंद करते हैं तो रिबाउंड एसिड बनना चालू होता है या एसिड उभर जाता है। अगर ये एसिड उभरेगा तो पेट में कुछ कुछ जो है सिम्टम्स या अनकंफर्टेबल एक फीलिंग आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके जो डॉक्टर है वो 2 काम कर सकते हैं। आपको कुछ दवाइयां चालू कर सकते हैं जिनकी पोटेंसी कम है, इन्हें कहते हैं H2 ब्लॉकर। जो H2 ब्लॉकर है वो बहुत नामों से आते हैं, फेमोटिडीन नाम से आती है, रेनिटिडिन नाम से आती है, इनको चालू कर सकते हैं। या आपको एंटासिड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो वास्तव में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटासिड बहुत सारे नामों से आते हैं जिसमें द मोस्ट कॉमन वन इज द डाइजीन, जो आपको जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके आपको हेल्प करती है। नाउ अगर आपको लगता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं उन दवाइयों को बंद करने के बाद लगातार बने हुए हैं या इन छोटी दवाइयों से इस्तेमाल से आराम नहीं आ रहा है या सिम्टम्स जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके सिम्टम्स 2 महीने या उससे ज्यादा परसिस्ट करते हैं तो कभी आपको जो पीपीआई है वास्तव में दोबारा चालू करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी आप दूसरी कोई दवाइयां खाते हैं
पेट में आपको डिस्कंफर्ट होता है, आप अगर बार बार जो है ना पीपीआई यूज करते हैं, आप एसिड को दबाने वाली दवाइयां आप लेते चले जाते हैं, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं इनकी अपनी प्रॉब्लम है और इनको अननेसेसरी अननोइंगली लंबे समय तक लेना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये इनके साइड इफेक्ट हैं, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ये बात सही है कि दवाइयों का जो यूज है वो किया ही इसलिए जाता है ताकि आपके जो भी डिस्कंफर्ट है उनको एड्रेस किया जाए, आपको जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिले और साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो। लेकिन ओवर यूज ऑफ द मेडिसिन आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर सकता है। तो जो एसिड बंद करने की दवाइयां हैं, जो ओमेप्रोजाल के नाम से आती हैं, पेंटोप्रोजाल रेबेप्रोजाल के नाम से आती हैं, एस ओमेप्रोजाल के नाम से आती हैं, जो रोज आप कभी कभी एक कैप्सूल सवेरे सवेरे खाते हैं, वो किसी भी नाम से हो सकता है, क्या ये दवाई लंबे समय लेना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है? अगर आप समझते हैं कि इस एंगल को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।